जय श्री श्याम भक्तों। आज मैं एक श्याम बाबा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। श्याम बाबा, घाटू श्याम बाबा, जिन्हें हारे का सहारा भी कहा जाता है, शीश के दानी और 3 बार धारी भी कहा जाता है। तो चलिए भक्तों, देर न करते हुए सुनाती हूँ। उत्तमपुर गांव में एक महिला रहती थी। उनके 2 लड़की थी। उनके पति का निधन बहुत ही पहले हो चुका था। वह अकेली ही दोनों बच्चियों का परवरिश कर रही थी। कहीं पर काम मिल जाए तो करती। ज़्यादा पढ़ी लिखी ना होने के कारण 2-4 बच्चे मिल जाते तो ट्यूशन पढ़ा देती थी, और कहीं पर यदि काम मिलता तो वही सब करके अपनी दोनों बच्चियों को सरकारी स्कूल में पढ़ा रही थी। इसी तरह दिन बीत रहे थे। धीरे धीरे लड़कियों बड़ी होने लगी। उनको यह चिंता सताने लगी, मैं यह छोटी मोटी काम करके अपनी बच्चियों की शादी कैसे करूँगी, और इन लोगों का पढ़ाई का खर्चा मैं कैसे उठा सकती हूँ। जितने आगे बड़ी लड़की 12 तक पढ़ चुकी थी और छोटी अभी 9 में पढ़ रही थी। वह सोचती है कि अब मैं आगे इन लोगों को कैसे पढ़ाऊँ लिखाऊँ और इनकी भविष्य कैसे बनाऊँ। इसी तरह से और भी बूढ़ी हो चली थी। अब उनको इतना शक्ति भी नहीं था कि वह अब ज़्यादा मेहनत करके अपनी बच्चियों को पढ़ा सके। इस कारण वह बहुत परेशान और बीमार रहने लगती है। बड़ी लड़की कहती है, सीमा माँ रहने दो, मैं अब आगे नहीं पढ़ूंगी, मैं ही कुछ झाड़ू पोछा का काम ट्यूशन पढ़ाकर घर चलाऊंगी। उनकी माँ जानकी देवी कहती है कि नहीं बेटी, तुम्हें यह सब काम करने के लिए मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, तुम्हें तो कुछ बनकर दिखाना है। वह कहती है, माँ कहाँ से पढ़ूंगी, कहाँ से पैसे आएंगे, जाने दो, छोटी बहन पढ़ेगी, मैं नहीं पढ़ूंगी। तो वह कहने लगती है कि तुम्हारी छोटी बहन मीना को अभी पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगता, तुम अगर पढ़ोगी तो बहुत आगे तक जाओगी। वह कहने लगती है कि देखो माँ, कैसे पढ़ूंगी, इतना समय नहीं है, 1-2 ट्यूशन पढ़ाऊंगी, उतने से दोनों बहनों को नहीं पढ़ सकती, एक ही को पढ़ना होगा। एक पढ़ेगी और मैं कुछ करूंगी, उसके पश्चात छोटी बहन को मैं पढ़ाऊंगी। ऐसे कहकर सीमा ने पढ़ाई छोड़ दी और वह भी छोटी मोटी ट्यूशन करके घर के गुजारा करने लगी। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। एक दिन उसकी माँ बहुत ही बीमार हो गई। वह जाकर एक जगह पेड़ के नीचे बहुत ही रोने लगती है सीमा, और कहती है, मैं क्या करूं, कहाँ से माँ की दवाई करवाऊं, हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। बहुत रो रही थी। वहीं से एक मुसाफिर गुजर रहे थे तो उन्होंने कहा, बेटी क्यों रो रही हो। उन्होंने सभी हाल बताया। मेरे पिता तो बहुत पहले ही जा चुके हैं, मेरी माँ थी, वह भी बहुत बीमार है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। वह कहने लगते हैं कि बेटी, तुम एक बार श्याम बाबा के दर्शन करके आओ। श्याम बाबा जो बहुत चमत्कारी भगवान हैं, उनके द्वार पर जो भी जाता है कभी खाली हाथ वापस नहीं आता। वह कहती है, कैसे जाऊंगी बाबा, मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। अगर भगवान होते तो हमारे पिताजी हमसे इतने पहले ही चले जाते। अगर भगवान होते तो हम इतनी गरीबी झेलनी पड़ती। कोई भगवान नहीं होते हैं। वह कहते हैं, नहीं बेटी, ऐसा मत कहो, भगवान है और समय पर सभी को मदद करते हैं, तुम एक बार जाकर तो देख कर आओ। वह कहती है, अभी हमारे पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है, मैं कैसे जाऊंगी। इतना कहती हूँ वहाँ से आती है। आने के बाद वहीं पर एक डॉक्टर के एक फार्मेसी से थोड़ा सा दवाई लेकर आती है, अपनी माँ को देती है और कहती है, माँ तुम अच्छी हो जाओगी, मैं डॉक्टर के पास तुम्हें लेकर जाऊंगी। तो उसकी माँ कहती है, ऐसे ही अच्छी हो जाऊंगी, थोड़ी बहुत बुखार खांसी है बेटी, मैं नहीं जाऊंगी कहीं भी। वह कहने लगती है, मैं अपनी सहेली से कुछ पैसे उधार लेकर आती हूँ, उसके बाद ही हम जाएंगे। उसकी एक सहेली थी रूपा, वह उसके घर जाती है और कहती है कि रूपा, थोड़े से पैसे मुझे उधार दे दो, मैं
अपनी माँ के इलाज कराऊंगी। वह तैयारी कर रही थी। वह कहती है, रूपा तुम कहाँ जा रही हो? वह कहती है कि हम लोग श्याम बाबा के मंदिर जाएंगे, यहाँ से एक बस जा रहा है, तुम भी चलो। मैं तो कब से तुम्हें कह रही हूँ कि तुम श्याम बाबा की मंदिर हो आओ, तुम्हारे कितने ज़्यादा तकलीफ है सभी दूर हो जाएंगे। वह कहने लगती है कहाँ से जाऊंगी बहन, पैसा होना चाहिए कहीं भी जाने के लिए। अगर भगवान ने हमें इतने दुख दिए हैं तो भगवान के दर पर जाने से क्या हम यह सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। वह कहती है, विश्वास करके तो देखो सीमा, एक बार विश्वास करने में क्या जाता है। मैं तो तुमसे बहुत पहले से ही कह रही हूँ कि चलो तुम एक बार श्याम बाबा के दरबार हो आओ, नहीं तो घर में भी पूजा कर सकती हो। तुमने मेरी बात ही नहीं मानी। वह कहती है कि मुझे किसी भगवान पर विश्वास नहीं है, मुझे सभी विश्वास उठ चुके हैं। वह बोली, विश्वास ना सही, कोई बात नहीं, विश्वास नहीं है तो भगवान वो सभी को देखते हैं जो विश्वास करके जाता है, जो ऐसे ही जाता है। वहाँ जाओगी तो कुछ नहीं तो तुम्हें मन की शांति तो अवश्य प्राप्त होगी। तुम एक बार मेरे साथ चल कर देखो। वह कहती है, अभी तो मेरी माँ बीमार है, वह तो मैं कैसे जा पाऊंगी। वह कहने लगी कि अभी 4 दिन बाद ही बस जा रहा है, तब तक तुम्हारी माँ की तबीयत जरूर अच्छी हो जाएगी। तुम सिर्फ श्याम बाबा की अर्जी लगाओ और हाथ जोड़कर उनकी प्रार्थना करके कहो कि हमारी माँ को अच्छी कर दे, तो वह जरूर अच्छी कर देंगे। वह कहने लगी, ठीक, अगर ऐसा हो जाए तो मैं जरूर जाऊंगी। अगर श्याम बाबा में इतनी शक्ति है तो मेरी माँ को अच्छी कर दे और हमारी घर की स्थिति सुधार दे, तो मैं मान जाऊंगी कि हाँ, श्याम बाबा में बहुत ही शक्तियाँ हैं। नहीं तो मैं पहले से ही नहीं मानती हूँ किसी भगवान को। अगर भगवान होते तो हमें इतनी दुख नहीं झेलनी पड़ती। वह कहने लगी कि नहीं नहीं सीमा, ऐसी बात नहीं करना चाहिए, भगवान है और होते हैं। तुम चलो मेरे साथ, जरूर चलना। वह वहाँ से थोड़ी सी पैसे लेकर आती है और अपनी माँ को इलाज कराती है। उसकी माँ धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक हो जाती है। चौथा दिन होता है तो उसकी सहेली फ़ोन करती है कि चलो जाना है कि नहीं सीमा। वह कहती है कि हाँ जाऊंगी, आ रही हूँ। वह कहती है, वहाँ आने के बाद वह दोनों सहेलियाँ मिलकर जहाँ से बस जा रही थी वहाँ पर जाते हैं और जाने के बाद दोनों बस में सवार होकर जाने लगते हैं। बस में बहुत ही भीड़, पूरा भरा हुआ था बस। सभी लोग जा रहे थे श्याम बाबा की जयकार मनाते हुए, श्याम बाबा के बारे में बात करते हुए जा रहे थे। सभी अपने अपने चमत्कार की कहानी बता रहे थे। वह सुन के उसके मन में भी थोड़ी उत्सुकता हुई कि हो सकता है हमारे हालात भी ठीक हो जाए श्याम बाबा की कृपा से। तो चलिए, चलने में क्या हर्ज ही क्या है। वह वहीं से याद करते करते जाने लगी। जब वहाँ पर मंदिर में उतरे, सभी लोग जाने लगे। बहुत भीड़ थी, बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। सभी लोग उतरकर वहाँ पर जाने लगे। उन्होंने प्रसाद वगैरह लिए और जाने लगी। जाने के बाद श्याम बाबा के सामने पहुँचते ही अचानक ना जाने उसे क्या हुआ, इतनी जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगी। सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे। उसकी सहेली ने, क्या हुआ सीमा, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? उन्होंने कहा कि कुछ नहीं। उसने झट से आंसू पोंछे और कहने लगी, नहीं, मुझे पता ही नहीं चला मैं क्यों इतना रोने लगी। उन्होंने प्रणाम किया और कहा मन ही मन। वहाँ जाकर सभी बातें भूल गई कि मुझे क्या कहना है श्याम बाबा से। वह कुछ नहीं बोल पाई। मन ही मन उसने कहा कि बाबा मेरी स्थिति सुधार दो, हम आपको याद करते रहेंगे। और आते समय उसने एक फोटो और एक छोटी सी प्रतिमा श्याम बाबा की लेकर आई। उसके मन में वहीं से भी ना जाने कहाँ से इतनी श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो गई। श्याम बाबा के दर्शन पाते ही उनका मन पूरा परिवर्तन हो गया। जो लड़की पहले से भगवान को मानती तक नहीं थी, अब उसके हर समय भगवान के ही नहीं, श्याम बाबा में भी ध्यान लगा रहता। उसकी सहेली ने कहा, तुम सिर्फ श्याम बाबा की पूजा करो, देखो तुम्हारी तकदीर कैसे बदलती है। वह कहने लगी कि ठीक है बहन, मैं करूँगी। इसी तरह वह रोज नहा धोकर
छोटी सी प्रतिमा लाई थी और फोटो को लगाकर वहीं पर रोज उठकर घी का दीपक जलाती। जो भी होता, घी मिले या तेल जैसे भी हो, थोड़ी सी घी लाई थी, उसी में थोड़ी डालकर दीपक जलाती, प्रणाम करती और 11 बार नहीं तो समय होता तो 108 बार जय श्री श्याम देवाय नमः को जाप करती रहती। इसी तरह करते करते एक हफ्ता बीत गया। गांव के किनारे ही एक साहूकार थे, जहाँ से वह सामान लाती थी। वहीं पर गई और कहने लगी, काका मुझे थोड़े से सामान दे दीजिए, अभी पैसे मिले नहीं हैं, मेरे ट्यूशन पढ़ाए हुए, मैं आपको दे दूंगी। उन्होंने कहा ठीक है बेटी, ले जाओ। वहीं से वो सामान लाती थी और वहीं पर वो जब पैसे होते थे तो वह रामू काका को दे दिया करती थी। इसी तरह उनका जीवन चल रहा था। थोड़े दिन बीते, उसके बाद रामू काका ने कहा, हे बेटी, मैं शहर जा रहा हूँ किसी काम से, तुम मेरी दुकान थोड़े दिन के लिए संभाल लो, सभी हिसाब करके रखना, जितने भी तुम अपने घर सामान ले जाओ, और मेरा एक दोस्त का बेटा है, उससे मैं कह दूंगा जितने भी सामान खत्म होंगे वह लिया कर दे देगा। मैं 15-20 दिन में आ जाऊंगा, मेरा बहुत ज़रूरी काम है। तुम बहुत ही ईमानदार और अच्छी लड़की हो, मुझे कोई नज़र नहीं आया, इसीलिए मैं तुम्हें कहकर जा रहा हूँ। उसने कहा ठीक है काका, मैं आपकी दुकान संभालूंगी और आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। मैं सब कुछ लिख कर रखूंगी, कभी भी हेरा फेरी कुछ नहीं करूंगी। इतना कहकर वह घर आती है और अपनी माँ से कहती है कि माँ, काका ने मुझे थोड़े दिन दुकान देखने के लिए कहा है। वह कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ तो करना ही था, नौकरी तो मिल नहीं रही है, जाके उसी में करो। तो वह आई और कहने लगी, हाँ काका, मैंने अपनी माँ से बात कर ली है। वह कहती है कि माँ ने भी कहा है, ठीक है, मैं यहाँ आपकी दुकान देख सकती हूँ। उसी तरह वह कहती है, काका क्या मैं श्याम बाबा की एक तस्वीर यहाँ पर लगा सकती हूँ? वह कहने लगे, जिसकी जिसमें आस्था है, मैं कोई भगवान को लगाने से नहीं रोकूंगा बेटी, तुम्हें जो लगाना चाहती हो लगाओ, सिर्फ अच्छी तरह से देखना। और जाते समय मैं अपने दोस्त के लड़के से कह दूंगा अच्छी तरह से ताला लगा कर, और तुम घर को जाना, और जितने भी बिक्री हो वह पैसे लेकर जाना और लेकर सभी को हिसाब कर रखना। वह कहती है, ठीक है काका, आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं, मैं सभी कुछ अच्छी तरह से करूंगी। इसी तरह वह रोज दुकान जाने लगी और एक तस्वीर ले जाकर वह श्याम बाबा की फोटो दुकान में लगा देती है। रोज जाकर वह फोटो को प्रणाम करती और प्रणाम करने के बाद दीपक जलाती, धूप बत्ती दिखाती और वहीं पर वह गोड़ लागकर दुकान की पूजा करने लगती है। इसी तरह से दुकान की बिक्री बढ़ने लगता है। बढ़ते बढ़ते वह बहुत अच्छे से दुकान चलने लगता है। और कुछ दिन बाद जब काका आते हैं तो वह बोलती है, काका इतने सामान मैंने मंगाए हैं और इतने आपके पैसे बने हैं, उसने सब हिसाब दिखा दिया और मेरे घर में इतने पैसे खर्च हुए हैं, सामान दिए हैं। इसी तरह वह काका भी बहुत प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि बेटी तुम यहाँ पर रहो, मेरी दुकान संभालो, हम दोनों मैं अकेला, उम्र हो रही है, मैं नहीं कर सकता, और तुम्हारे आने से यह दुकान भी बहुत अच्छी तरह से चल रही है। वो सीमा ने दुकान में बहुत सारे सामान भर दिए थे और पहले से भी ज़्यादा। वह सिर्फ अपने घर में जितना सामान का खर्च लगता उतनी ही लाती थी और सभी सामान जितने भी बिक्री होता उसी में डालती जाती थी। बहुत अच्छा से दुकान भर गया था। बाद में काका आए तो कहने लगे कि ठीक है बेटी, तुम भी रहो, मैं भी रहूँगा, मुझे कभी कभी बाहर भी जाना पड़ता है, तुम दुकान को देखती रहना। इसी तरह करते करते उसी में वह अच्छी तरह से काम करने लगी। रामू काका ने कहा कि बेटी तुम यहीं पर काम करो और आज के बाद हम आधा आधा पार्टनरशिप में करेंगे, जितने भी दुकान के फायदे होंगे तुम्हारा आधा और मेरा आधा। इस तरह कहते हुए काका ने कहा
कि मैं कहीं बाहर भी चला जाऊं तो तुम दुकान देखना, और इसमें जितने भी फायदे होंगे मेरे और तुम्हारे आधे आधे होंगे। वह बहुत ही खुश होकर आती है, अपनी माँ को सारी बात बताती है, अपनी बहन को बहुत ही खुशी से उसकी माँ कहने लगती है। उसी दिन उसकी सहेली भी आई थी रूपा, वह कहने लगती है, मैंने कहा था ना श्याम बाबा तुम्हारी ज़िंदगी बदल देंगे, तुम नहीं मानती थी। उसने कहा, सीमा ने श्याम बाबा को धन्यवाद कहते हुए कहा कि श्याम बाबा ने हमारी ज़िंदगी पलट दी। हम एक एक चीज़ के लिए तरस रहे थे, अभी हम सब कुछ कर सकते हैं, अपने घर में सब सुविधा के अनुसार सब कुछ ला सकते हैं। और इसी तरह कहते हुए वह दुकान को भी और ज़्यादा बड़ा करने लगी। काका के दुकान में जाती और अपने हिसाब से वह दुकान चलाने लगी। बहुत बड़ा दुकान हो गया और उसमें वह पार्टनरशिप में काम करने लगी। इसी तरह सीमा की ज़िंदगी बहुत अच्छे से कटने लगी। वह अपनी बहन को भी पढ़ाने लगी। वहीं पर दुकान में एक बहुत ही अमीर लड़का आता था, कभी कभी वह उसे पसंद करता था और कहने लगा, सीमा मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सीमा कहने लगी कि मैं उसी से शादी करूँगी जो शादी के बाद मैं अपनी माँ को भी देख पाऊँ। वह कहने लगा कि मेरे पास कोई चीज़ की कमी नहीं है, तुम्हारी माँ चाहे तो हमारे साथ भी रह सकती है। तुम्हारी बहन की शादी होने के बाद उसकी पढ़ाई लिखाई का सभी कुछ का खर्चा। वह कहने लगती है कि मैं शादी करके जाऊंगी, फिर भी यह दुकान का काम जब तक मैं कर सकती हूँ करूँगी, और बाद में मैं ना कर सकूँ तो छोड़ दूँगी, लेकिन अभी मैं करती रहूँगी। तो वह कहने लगता है, ठीक है, मैं तुम्हें 1 साल के समय देता हूँ, तुम अच्छी तरह से सोच विचार लो। वह आकर माँ से अपनी सारी बात कहा तो माँ ने कहा, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं अकेली जान कुछ भी करके खा लूँगी। इतना अच्छा रिश्ता बार बार नहीं मिलता, तुम उससे कहना कि मुझसे आकर मिले। वह जाकर राजीव से कहती है कि मेरी माँ ने तुम्हें बुलाया है, और वह राजीव आकर उसकी माँ से, सीमा की माँ से, जानकी देवी से मिलता है। और मिलने के बाद वह सभी बात बताता है और कहता है, माँ जी मैं आपकी लड़की को पसंद करता हूँ, आप अगर इजाज़त दे तो मैं उससे शादी करने के लिए राजी हूँ। वह उसकी सीमा की माँ जानकी कहती है, यह हमारे लिए बड़ी ही सौभाग्य की बात है बेटा, तुम मेरी लड़की को पसंद करते हो। वह ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है। वह कहता है कि कोई बात नहीं, काम चलाने भर के तो पढ़ी लिखी है, मैं इसे बहुत दिन से पसंद करता हूँ, और कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, इसीलिए मैंने नहीं कहा। वह कहने लगी कि बेटा ठीक है, मैं तुमसे इसकी शादी कर लूँगी। इसी तरह उसकी शादी उस राजीव से हो जाती है। और वह दुकान में भी कभी कभी आती थी हिसाब किताब देखने के लिए। अपनी जगह पर उसने एक ईमानदार लड़के को रख लिया था, और काका ने कहा था कि तुम्हारी शादी हो जाने के बाद कोई बात नहीं है, तुम्हारे जो हक के पैसे हैं मैं तुम्हारे घर देता रहूँगा। इसी तरह वह खुशी खुशी अपनी बहन को भी पढ़ा सकी, अपनी माँ की भी देखभाल कर सकी। वह श्याम बाबा का धन्यवाद करने के लिए फिर से अपने पति के साथ श्याम बाबा की मंदिर जाती है, और उसको धन्यवाद करते हुए कहती है कि आप जिनकी ज़िंदगी में आ जाए उनका क्या कहना बाबा, आपकी कृपा से हमारी घर की स्थिति, हमारी ज़िंदगी बदल गया। आप बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही कृपा वाले हो। मैंने आपको कभी आपके ऊपर विश्वास नहीं किया था, बेविश्वास के ही आई थी, और आपने हमारे ऊपर ही इतना कृपा कर दिया। इसी तरह श्याम बाबा हैं, जिसके ऊपर कृपा कर दे उसका तो क्या कहना। बहुत ही अच्छी तरह से उनका परिवार रहने लगता है। भक्तों, यह श्याम बाबा की चमत्कारी कथा यहीं पर समाप्त होती है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ फिर अगली कहानी में। जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो।